हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गोस थ्योरम देखा। गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन देखी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना डेवलप होता है वो हमने डिस्कस किया। अभी सेकंड एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अभी प्लेन शीट है मतलब 2D ऑब्जेक्ट की बात करें, 2D सरफेस की बात करें, मतलब सरफेस की ऊपर बात करें, जब 2D ऑब्जेक्ट हो तो 2D ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा तो सरफेस में होगा। तो उसके वजह से जो हमें फील्ड मिलती है, फील्ड निकालना है हमें गोस थ्योरम अप्लाई करके, ओके, गोस लॉ अप्लाई करके। तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक प्लेन शीट। तो ये अपनी को एक प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है इसके ऊपर। तो हम कंसीडर करते हैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अभी ये प्लेन शीट कंडक्टिंग होता तो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होकर ये चार्ज डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, लेकिन ये जो थिन प्लेट है, ये तो थिन शीट है, वो कैसी है तो क्या नॉन कंडक्टिंग है, उसकी वजह से ये चार्ज वहीं पे रहेंगे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, अभी हमारे इजीनेस के लिए हमें क्या करते हैं तो क्या गोस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये चार्ज क्लोज सरफेस में हो। तो चार्ज को क्लोज सरफेस में कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे सरफेस हमारे इजीनेस के लिए हम एक सर्कल लेते हैं। उस सर्कल के अंदर कितने चार्ज है, क्योंकि ये सब चार्ज है, उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिमेट्रिकली होना चाहिए। तो सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस और वो गॉसियन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड परपेंडिकुलर कैसे होगी, ऐसे होगी। तो सरफेस कैसा होना चाहिए, तो सरफेस को थोड़ा इसमें अरेंज कर देते हैं। अपना थिन प्लेट और ये पॉजिटिव चार्ज, अपना जो एरिया है इसमें छोटा सा हम कोई एरिया ले लेते इतना, ओके, जिसकी वजह से फील्ड मिलेगी वो परपेंडिकुलर मिलेगी। इसलिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो ये सिलिंड्रिकली होगा। ओके, ये अपना गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। गॉसियन सरफेस अपना सिलिंड्रिकल है। अभी इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो निकालेंगे, क्योंकि गॉस लॉ के अंदर हम फ्लक्स के ऊपर से फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम तीन अलग अलग लोकेशन लेंगे। तीन अलग अलग लोकेशन कौन से, जो कि एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये और थर्ड ये। ओके, तो दो अपने सिलेंडर के कैप और एक कर्व सरफेस। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ पे मिलेगी, इस तरह मिलेगी। यहाँ पे फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे भी फील्ड ये डायरेक्शन में होगी। इस साइड प्लेन की साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी। ओके, अभी एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का जो एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हम। ओके, स्मॉल एरिया ले रहे हो, डीए का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। यहाँ का एरिया एलिमेंट भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ओके, मतलब इस डायरेक्शन में। यहाँ का जो एलिमेंट है वो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब इस डायरेक्शन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा तो 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के ऊपर से फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में हुआ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या लेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ओके, फर्स्ट हम टोटल फ्लक्स लिंक विथ इस सरफेस की बात करें तो लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस। तो वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो सिमिलर वैसे ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तीन अलग अलग पॉइंट के पास 1, 2 और 3। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, कोस डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्लस ये थीटा 1
प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा 2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा 3। अभी यहाँ पे देख सकते हो कोस थीटा 1 एंड थीटा 3 सेम है 0 डिग्री है, मतलब में कोस थीटा 1 इक्वल्स टू कोस थीटा 3 ये सेम आएगा और वो क्या है कोस 0 डिग्री और कोस 0 1 होता है कोस थीटा 2 इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा 0। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, सेकंड केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है 90, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे कैपिटल ए भी कर सकते हो, ये कैपिटल ए, ओके, ये कैपिटल ए क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अभी फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट बाहर डी ए का इंटीग्रेशन। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल एरिया हो जाएगा, तो टोटल एरिया ए प्लस ए प्लस ई हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 2E। ये बाय द डेफिनेशन आया अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 1। अभी चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू गोस लॉ। तो वो क्या है, तो फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अभी चार्ज को चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा सिग्मा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फाई इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन बनेगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो फॉर्मूला बनेगा 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला ड्यू टू प्लेन शिफ्ट। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर एन के रेट की डायरेक्शन में। ओके, तो ये हुआ हमारा प्लेन शिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड। और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, मतलब डिस्टेंस से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब में इसमें डिस्टेंस का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, नोट करो, इसके बाद हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। अभी कुछ केस देखते हैं इसमें। तो स्पेशल केस में ये तो सिंगल प्लेट है, इससे हमारे पास 2 प्लेट हो तो मान लो कि तुम्हारे पास इससे 2 प्लेट है, ओके, 2 चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। ओके, तो प्लेट ए का जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, और सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अभी हमें 2 अलग अलग लोकेशन पे, 3 अलग अलग लोकेशन, ये पी क्यू और ये आर, यहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करना है, चिल्ड्रन फील्ड। तो वो क्या होगा, तो देख सकते हैं आप कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इस तरफ मिलेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इस तरफ मिलेगा, मतलब ये और बी की डायरेक्शन सेम। यहाँ पे देखो पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, तो पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है, ये इस तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, मतलब में यहाँ पे इस तरफ मिलेगा। ओके, और ये वाली प्लेट की वजह से यहाँ पे ईबी की डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड, इसलिए ये डायरेक्शन में ही मिलेगा आर पॉइंट के पास। ओके, तो 8 पॉइंट पी एंड क्यू सेम डायरेक्शन है, इसलिए ईपी एंड ईपी इक्वल्स टू ई क्यू नहीं आर है, तो ई आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा E1 प्लस ई ए प्लस ई बी। तो वैल्यू डाल दो, सिंगल प्लेट की वजह से कितना फील्ड मिलता है, तो फिर सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे मिलेगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये
ईपी और ईआर का हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला। ओके, सिमिलर ऐसे EQ पॉइंट के पास निकालना EQ, तो वो क्या मिलेगा, तो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखो EB और ये, तो EA माइनस EB करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा यहाँ पे सिग्मा A माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट मिलेगा आपको फील्ड। ओके, Q पॉइंट के पास। तो ये कुछ केस है, आप दूसरे केस कर सकते हो। ये तो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव लेके आप, ये तो दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप ट्राई करना। सिमिलर इसके बेसिस पे एक सम है एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अंदर 1.24, तो वो भी आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर और चार्ज सेल। ओके, थैंक यू।